चैप्टर नंबर 3 अणु और परमाणु, मॉलिक्यूल्स एंड एटम को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। ठीक है, हमें कुछ यौगिकों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनके अंदर कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पर है बुझा हुआ चूना। तो बच्चे, बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaO। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं, क्योंकि Ca क्या होता है, कैल्शियम, और O यानी कि ऑक्सीजन। तो CaO यानी कि बुझे हुए चूने के अंदर होता है कैल्शियम और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी HBr। H मीन्स हाइड्रोजन, Br ब्रोमीन। बेकिंग सोडा यानी NaHCO3, सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो बेकिंग सोडे का ये फॉर्मूला है। ये सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। पोटेशियम सल्फेट, तो इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 और K मीन्स पोटेशियम, S मीन्स सल्फर और O जो होता है वो ऑक्सीजन को डिनोट करता है, यानी कि ऑक्सीजन। बच्चों, जो क्वेश्चन हमारे जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है 30%, जो कि कोविड-19 के कारण रिड्यूस हुआ है, उस पर बेस्ड है, वो हम नहीं करेंगे। और जो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर कराऊंगी, तो वो भी आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में करने हैं। पहले हम उनको समझेंगे। बहुत बार पूछा जाता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दीजिए। तो जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसे डाल्टन के परमाणुवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत के द्वारा 2 नियम दिए थे। एक था द्रव्यमान के संरक्षण का नियम और दूसरा नियम था निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, इन दोनों नियमों को भी एक बार समझे थे हमने चैप्टर करते वक्त, अब रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश, यानी कि ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको खत्म किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो द्रव्यमान होता है वो स्थिर रहता है। इस नियम को कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सेकेंड लॉ जो दिया था वो था स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इस नियम में क्या कहा गया था कि किसी भी यौगिक में तत्व जो होते हैं वो हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही विद्यमान होते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। जैसे जल है, जल का एग्जाम्पल लेते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन है H और ऑक्सीजन है यानी O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, यानी कि इनके द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो हमेशा 1:8 ही होगा, चाहे जल जो है वो किसी भी स्रोत से क्यों ना प्राप्त किया गया हो। तो इस नियम को कहा जाता है स्थिर अनुपात का नियम, और ये हर एक यौगिक पर इम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अभिधारणा बताइए। तो कुछ अभिधारणाएं पढ़ेंगे, जैसे कि जितने भी द्रव्य होते हैं उनके वो सभी परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। सारे द्रव्य, सारे पदार्थ जितने भी हैं ब्रह्मांड में वो सभी परमाणुओं से, जो सबसे छोटी इकाई है, जो कि मूलभूत इकाई है, उससे मिलकर के बने होते हैं। सेकेंड है कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होता है ना ही उसका नाश होता है, यानी कि परमाणु ऐसा कण है जो कि तोड़ा नहीं जा सकता। किसी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं। जो तत्व होता है उसके अंदर जितने भी परमाणु से मिलकर के वो तत्व बना होता है, उन सब परमाणुओं के रासायनिक गुण समान होते हैं और द्रव्यमान भी। और भिन्न भिन्न तत्वों के, और अगर हम किसी अलग अलग तत्वों की बात करें तो उनके गुणधर्म और द्रव्यमान तो भिन्न भिन्न ही होंगे। ठीक है, और विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं और आपको करवाए गए हैं वो सारे क्वेश्चन भी आपको करने हैं। करने से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कॉपी में करना है, पहले आपको अच्छे से समझने हैं, उसके बाद ही अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखने हैं।